डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में सिंटेक्स से पूछे गए क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस हमने आज लिया है और इस सीरीज़ को डेली रोज़ाना कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो देखिए, आई एम तक तो ठीक है, टायर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब का इस्तेमाल किया है, टायर्ड। तो टायर्ड के साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, इनका नहीं। तो यहाँ पे गलती है इनकी। इसके जगह सही क्या होगा? ऑफ का इस्तेमाल होगा। तो देखिए, सही सेंटेंस हमारे सामने है, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। दूसरा क्वेश्चन है, शरद इज इंफीरियर देन राहुल। तो देखिए, जो भी हमारे जो इन्फीरियर हुआ, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, सुपीरियर हुआ, तो इनके बाद कभी भी दैन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन करने के लिए इनके यहाँ पे दैन के स्थान पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दैन गलत है, सही टू होगा। देखिए, करेक्ट सेंटेंस है, शरद इज इन्फीरियर टू राहुल। अब देखिए, हमारा अगला सेंटेंस है कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। तो यहाँ तक आई है, आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में तो एक वर्ड का इस्तेमाल किया, यस्टरडे। तो यस्टरडे का मतलब होता है वो बीता हुआ कल, यानी कि जब हम बीते हुए कल की बात करते हैं, यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट का होना चाहिए। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यानी कि मैंने तुम्हारा पत्र कल प्राप्त किया था। ठीक है, ये कन्वे करना चाहिए, लेकिन इसमें इस्तेमाल क्या किया गया है, आई के बाद हैव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हैव की गलती है, हैव की जगह हैड होगा। याद रखिएगा, कभी भी अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए तो वहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस है, आई हैड रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज़। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह किस तरीके का आदमी है। तो देखिए, यहाँ तक तो ठीक पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज़। तो व्हाट काइंड ऑफ ए मैन यानी वह किस तरीके का। अब देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड तो हमारा हो गया, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ये हमारा हो गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और प्लस सब्जेक्ट आती है, प्लस मेन वर्ब है तो वो आ जाएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्लस जो है यहाँ पे हमारी वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इज होगा। तो इज को हम पहले करेंगे, ठीक है, इज, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। अगला क्वेश्चन है कि ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। क्वेश्चन क्या है, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, यानी वह सबसे परफेक्ट जेंटलमैन है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ है, आप देखिएगा वर्ड जो है परफेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ परफेक्ट है, कोई चीज़ पूर्ण है, तो क्या उसको कोई कुछ और भी ज़्यादा उसको जो है पूर्ण किया जा सकता है क्या? तो कोई चीज़ अगर परफेक्ट है, अगर वो 100% परफेक्ट है तभी तो परफेक्ट है। अगर कोई चीज़ इसी तरह परफेक्ट की तरह होता है, यूनिक, कोई चीज़ यूनिक है, या कोई चीज़ राउंड है, कोई चीज़ गोल है, तो पूरी तरह से गोल है तभी तो गोल है। अगर कोई चीज़ यूनिक है, अद्वितीय है, मतलब उसकी तरह बाकी और भी कोई चीज़ नहीं है, तब वो यूनिक है। अगर उस तरह की उसके सिमिलर अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती तो यूनिक नहीं होता। तो देखिए, इन चीज़ों का जो है ना, हम ये हमेशा ही अपने इसी फॉर्म में सुपरलेटिव में होती हैं। तो इनका हम और ज़्यादा किसी वर्ड का यूज़ करके सुपरलेटिव हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखिए, जो मच मोर मोस्ट का यूज़ किया गया है, तो जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव इसका बनाने की कोशिश की गई है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे परफेक्ट से पहले कभी भी मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। परफेक्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे मोस्ट की गलती है, सही आंसर होगा, ही इज़ द परफेक्ट जेंटलमैन। अगला सेंटेंस है, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन एक वर्ड की गलती है। गलती किसकी है? देखिए, वर्ड लेटर की गलती है।
इसके जगह पे हमें इस्तेमाल करना है LATER। LATTER, लेटर। लेटर मतलब ये एक क्रम को दिखाता है, एक पोजीशन क्रम को दिखाता है, तो यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। LATER अगर लेटर होगा तो वो समय को दिखाएगा। तो यहाँ पे हम LATER लेटर का यूज़ करेंगे जो कि टाइम को एक्सप्रेस करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन ही अवोक ये सेंटेंस किस में है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ही आस्क्ड ये सेंटेंस भी देखिए किस में है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसके बाद का जो सेंटेंस है वेयर आई एम, अब वेयर आई एम ये किस में है? यहाँ पे जो एम हुआ ये तो प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब है, तो देखिए गलती यहीं की है। पूरा सेंटेंस हमारा चल रहा था पास्ट में, तो यहाँ पे जो जिस वर्ब का इस्तेमाल होगा वो भी पास्ट की वर्ब होगी। तो यहाँ एम की जगह हमें वॉज लिखना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई वॉज। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। तो इसमें देखिए ये सेंटेंस जो है इफ़ आई वॉज यू, यानी यहाँ पे कल्पना की गई है कि यदि मैं तुम होता, आई वुड नेवर डू दैट, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी कोई सेंटेंस इमेजिनरी हो, कोई कल्पना की गई हो, तो वहाँ पे हम चाहे आई हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं, WERE। तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर। यहाँ पे गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। अगला सेंटेंस है वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे देखिएगा जो वर्ब है अफ्रेड, अफ्रेड के साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ्रॉम का। तो यहाँ फ्रॉम की गलती है, इसकी जगह पे क्या होगा? देखिए अफ्रेड के बाद ऑफ आएगा जो कि करेक्ट है। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। तो आपको जानकारी होगी कि जो हमारा नाउन न्यूज़ है, न्यूज़, यहाँ पे न्यूज़ जो है नाउन है, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है। भले ही इसके लास्ट में एस आता हो इसकी स्पेलिंग में, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होती है। तो एक तो हैव हमें चेंज करना है और यहाँ पे दीज की जगह हमें दिस का इस्तेमाल करना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा दिस। यहाँ पे हमने देखा कि दीज की जगह दिस हमने कर दिया और हैव वहाँ था, हैव की जगह हैज़ कर दिया। तो अभी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो ये पूरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस देखा सिंटेक्स के, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और लेंगे। इसी तरह धीरे धीरे सिंटेक्स से पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग पढ़िए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।